अब हमारे पास नेक्स्ट चैप्टर है लॉगरिथम ऑफ अ कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी। क्या डेफिनेशन है इसकी? इफ a रेज टू द पावर x इज इक्वल टू n, तो x को क्या कहा जाता है? log of n to the base a, then x is called the log of n to the base a। अगर a की पावर x इज इक्वल टू n हो तो x को क्या कहा जाता है? n का log, और उसका बेस कितना होगा? a। और इसको लिखते ऐसे हैं कि x is the log of n to the base a। ठीक है, इसको पढ़ते हैं log n to the base a। ठीक, तो अगर a की पावर x इज इक्वल टू n हो तो x को क्या कहा जाता है? n का log कहा जाता है, और ये वाली जो टर्म है ये बेस में चली जाती है। ये तो था रियल नंबर्स के हिसाब से। अब जब n, a और x ये कॉम्प्लेक्स नंबर हो तो भी हम log को इसी तरह से डिफाइन करेंगे। देखो कैसे डिफाइन किया है। log ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, मान लो z और w दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, ठीक है, और z बराबर है e की पावर w के। ठीक, देन w को क्या कहा जाएगा? log ऑफ z टू द बेस e। ठीक है, देन w इज इक्वल टू log ऑफ z टू द बेस e, एंड इसको पढ़ेंगे कैसे हम? log ऑफ z टू द बेस e इज w, log ऑफ z टू द बेस e इज w। ठीक है, तो z इज इक्वल टू e की पावर w कहो या log z इज इक्वल टू w कहो, एक ही बात है। ठीक है, इसको हम छोटी क्लासेस में ऐसे भी याद रखते थे कि मान लो z बराबर है e की पावर w की, दोनों साइड log लगा दो तो ये हो जाएगा log z log e की पावर w, और ये हो जाता था w log e। इसकी वैल्यू हो जाती थी 1, क्योंकि यहाँ बेस e चल रहा है। ठीक है, यहाँ पर जो हमारा बेस है वो e चल रहा है। ठीक है, इसका क्या फॉर्मूला होता था? log m बेस n का, इसका फॉर्मूला होता था log m बाय log n। अब यहाँ e और e है तो ये log e बाय log e कट के 1 रह जाएगा, तो इसकी वैल्यू 1 होती है, तो ये कितना बच गया? w। तो अगर z बराबर है e की पावर w के, तो w किसको रिप्रेजेंट करेगा? z के log को, बेस में क्या आ जाता है? e। ठीक है, तो ये यहाँ बता दिया कि अगर z बराबर है e की पावर w के, तो w किसको रिप्रेजेंट करेगा? z के log को टू द बेस e। ठीक है, अब हम ये प्रूफ करके दिखाएंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स के लिए दिस log z फंक्शन, दिस इज ए मैनी वैल्यूड फंक्शन। मैनी वैल्यूड फंक्शन का मतलब होता है जो एक पॉइंट के ऊपर बहुत सारे आंसर दे दे, z की एक वैल्यू के लिए जो बहुत सारे आंसर्स दे दे, वेयर z इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, देखो कैसे किया। हमने लिखा है चाहे n 0 हो या कोई और इंटीजर हो, हमें पता है e की पावर 2n पाई आयोटा कितना होता था? 1। ये हमने 8th चैप्टर में पढ़ा था, और इसका कारण क्या है? e की पावर 2n पाई आयोटा को हम क्या लिख सकते हैं? cos 2n पाई प्लस आयोटा sin 2n पाई। इसकी वैल्यू 1 होती है, इसकी वैल्यू 0 होती है, तो टोटल मिला के कितना बच गया? 1। ठीक है, अब मान लो हमने w इस फंक्शन को w नाम दे दिया, log z e फंक्शन को w नाम दे दिया। ठीक है, और फिर अगर हमने इसको z को लिखना है यहाँ से, तो z को क्या लिखा जाएगा? e की पावर w। ठीक है, सो z इज इक्वल टू e की पावर w। इसको हम ध्यान ऐसे रखते थे कि अगर हमें log हटाना है तो हम दोनों साइड e की पावर कर देते थे, e और log कैंसिल हो गया, बच गया कितना? z, और ये हो गया e की पावर w। ठीक है, e की पावर w इंटू 1 लिख सकते हैं ना, e की पावर w ही आएगा, और 1 की वैल्यू पुट कर दी e की पावर 2n पाई आयोटा। ठीक है, ये कंबाइंड हो गया, और फिर से दोनों साइड log लगाना है, या ये कह दो कि ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? log ऑफ z टू द बेस e। ठीक है, तो ये लिख दिया log ऑफ z टू द बेस e इज इक्वल टू w प्लस 2n पाई आयोटा। यहाँ पर n क्या हो सकता था? n 0 भी हो सकता था और कोई और इंटीजर भी हो सकता था। इसका मतलब n को 0 पुट करूंगी एक आंसर आएगा, n को +1 पुट करूंगी दूसरा आंसर आएगा, n को -1 पुट करूंगी तीसरा आंसर आएगा, +2 पुट करूंगी चौथा आंसर आएगा, -2 पुट करूंगी पांचवा आंसर आएगा। तो ऐसे ऐसे करके इस फंक्शन के कितने आंसर आएंगे? इनफाइनेटली मैनी आंसर्स, या ये हम कह सकते हैं कि दिस इज ए मैनी वैल्यूड फंक्शन, ये एक से ज्यादा आंसर दे रहा है। ठीक है ना, जैसे जैसे n की वैल्यू चेंज करते जाओगे log z के आंसर जो है वो चेंज होते जाएंगे। सो log z इज ए मैनी वैल्यूड फंक्शन। मैनी वैल्यूड का मतलब जो एक से ज्यादा वैल्यूज दे रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट डेफिनेशन है जनरल एंड प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ log z।
इसकी हमें जनरल वैल्यू और प्रिंसिपल वैल्यू बतानी है क्या होती है। ठीक है, हमने अभी अभी देखा अगर z बराबर है e की पावर w के, ठीक है, तो w प्लस 2n पाई एयोटा log z का आंसर आता है। w प्लस 2n पाई एयोटा log z का आंसर आता है। इस आंसर को हम कहेंगे जनरल वैल्यू ऑफ log z। ठीक है, ये जो आंसर हमारा आया है ये जनरल आंसर आया है। यहाँ पर n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। ठीक है, सो w प्लस 2n पाई एयोटा दिस इज कॉल्ड जनरल वैल्यू ऑफ log z, और इसको कैपिटल log से रिप्रेजेंट करेंगे ताकि हमें जनरल और प्रिंसिपल वैल्यू में अंतर पता रहे कि क्या डिफरेंस है इनके बीच का। सो इस वैल्यू को हम हमेशा किससे रिप्रेजेंट करेंगे? कैपिटल log से। ठीक है, और अगर हम इसमें n की वैल्यू 0 पुट कर दें, अगर हम इस आंसर में n की वैल्यू 0 पुट कर दें तो जो आंसर आएगा उसको कहा जाएगा प्रिंसिपल वैल्यू। n की वैल्यू 0 हो गई तो ये खाली क्या बचेगा? log ez। ठीक है, तो log ez को क्या कहा जाएगा? प्रिंसिपल वैल्यू, और उसको स्मॉल log से रिप्रेजेंट करेंगे। और जब w प्लस 2n पाई एयोटा है तो वो है हमारी जनरल वैल्यू, और उसको कैपिटल log से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो स्मॉल w किसके इक्वल आया? log ez, प्रिंसिपल वैल्यू के। तो w की जगह लिख दिया log ez, ये प्रिंसिपल वैल्यू है। एंड प्रिंसिपल वैल्यू में 2n पाई एयोटा ऐड कर दिया तो ये पूरी क्या आ जाएगी? जनरल वैल्यू। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास था e की पावर z इज इक्वल टू w, एंड फिर z इज इक्वल टू, एक सेकेंड, ये था हमारे पास z इज इक्वल टू e की पावर w। ठीक है, z इक्वल था e की पावर w के, और कैपिटल log z निकालेंगे तो वो आएगा w प्लस 2n पाई एयोटा, और स्मॉल log z निकालेंगे तो वो आएगा सिर्फ w, बेस में क्या है e। ठीक है, देखो यहाँ लिखा है हेंस जनरल वैल्यू ऑफ जनरल वैल्यू ऑफ log ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर की log की जनरल वैल्यू इज ऑब्टेन्ड बाय, वो हमें कैसे मिलेगी? बाय एडिंग, ऐड करना है 2n पाई एयोटा किसमें? टू द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ log की जो प्रिंसिपल वैल्यू है उसमें 2n पाई एयोटा ऐड कर दे तो हमें log की जनरल वैल्यू मिल जाएगी ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी। ठीक है, तो ये है हमारी जनरल वैल्यू और ये है हमारी प्रिंसिपल वैल्यू, और प्रिंसिपल वैल्यू में 2n पाई एयोटा ऐड करने तो क्या आ जाती है? जनरल वैल्यू। ठीक है, जब कोई भी बेस मेंशन ना किया गया हो तो अंडरस्टूड है हमें ई बेस लेना है। अब हम किसी पॉजिटिव रियल नंबर का log निकाल के देखते हैं। एंड मैंने क्या ले लिया? पॉजिटिव रियल नंबर। ठीक है, पॉजिटिव एंड n इज ए रियल नंबर, और हमने मान लिया कि e की पावर x किसके बराबर है? n के, वेयर x एंड n आर रियल नंबर्स। ऑल्सो हमें पता है e की पावर 2n पाई एयोटा कितना होता है? 1। अब हम ये निकाल के देख रहे हैं कि e की पावर x प्लस 2n पाई एयोटा क्या आएगा? ये हो जाएगा e की पावर x इंटू e की पावर 2n पाई एयोटा, ये तो हो गया 1। क्या बच गया? e की पावर x जो कि किसके बराबर था? n के। ठीक है, फिर दोनों साइड log लगा दो, log और e कैंसिल हो गया, क्या बच गया? x प्लस 2n पाई एयोटा, और यहाँ पे log लगाया तो ये आ गया log n। कैपिटल log क्यों लिखा है मैंने यहाँ पर? क्योंकि जब 2n पाई एयोटा जुड़ जाता है तो फिर कैपिटल log आता है। ठीक है, और अगर मैं n की वैल्यू 0 पुट कर दूं इसमें तो आंसर आएगा खाली x, जो कि हमारे स्मॉल log को रिप्रेजेंट कर देगा। ठीक है ना, विच शोज दैट, अब इससे हमें क्या पता चला कि n का हमें log निकालना था। n क्या था? पॉजिटिव रियल नंबर, उसका मुझे log निकालना था। तो इसके कितने आंसर आए? इनफाइनाइटली मैनी। ठीक है, n यहाँ पर क्या क्या हो सकता है? n 0 हो सकता है, n प्लस माइनस 1 हो सकता है, n प्लस माइनस 2 हो सकता है, एंड सो ऑन। ठीक है, लेकिन जब हम इसमें n को 0 पुट करेंगे तो आंसर आएगा x, और n को बाकी कुछ भी पुट करेंगे 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 तो आंसर में x भी आएगा और आयोटा वाला हिस्सा भी आएगा। इसका मतलब विच शोज दैट वन वैल्यू ऑफ log ऑफ ए पॉजिटिव रियल नंबर, किसी पॉजिटिव रियल नंबर का जब हम log निकाल रहे हैं तो उसका एक आंसर तो रियल आ रहा है। x हमने क्या माना था? रियल। ठीक है, और बाकी सारे जो हैं वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ इमेजिनरी वैल्यूज। बाकी तो जैसे जैसे आप n की वैल्यू प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 में से पुट करते जाओगे तो हमें इनफाइनाइटली मैनी इमेजिनरी आंसर्स पता चलेंगे किसके? log ऑफ n के। तो एक आंसर इसका रियल है, बाकी सारे इनफाइनाइट नंबर ऑफ आंसर इसके इमेजिनरी हैं। तो ये हमने पॉजिटिव रियल नंबर का log निकालना देखा है। ठीक है, अब हम नेगेटिव रियल नंबर का log निकालेंगे।
मान लो -n हमने लिया, -n को लिख सकते हैं n इंटू -1, n ऐसे कैसा, -1 को लिख सकते हैं cos पाई प्लस आयोटा साइन पाई, क्योंकि इसकी वैल्यू होती है -1 और इसकी वैल्यू होती है 0। ठीक है, सो टोटल मिला के ये कितना हो गया -1। ठीक है, इसको क्या लिख सकती हूँ, e की पावर पाई आयोटा। अब दोनों साइड लोग लगा दिया, स्मॉल वाला लोग लगाया है अभी। ठीक है, तो यहाँ लोग लग गया, यहाँ भी लग गया। log m इंटू एन का फॉर्मूला log m प्लस log n। ठीक है, लोग दोनों के साथ अलग अलग लग के ऐड हो गया। लोग और e हमें पता है कट जाता है, बचा क्या, पाई आयोटा। ये आया है प्रिंसिपल वैल्यू। अब मुझे निकालनी है जनरल वैल्यू। जनरल वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है, 2n पाई आयोटा प्लस प्रिंसिपल वैल्यू। प्रिंसिपल वैल्यू कितनी आई थी, log n प्लस पाई आयोटा। ठीक है, इट मीन्स जब मैं n को 0 पुट करूंगी तो प्रिंसिपल वैल्यू आ जाएगी। n को 0 लिया तो ये तो हमारी क्या है, प्रिंसिपल वैल्यू। ठीक है ना, और आगे बताया है दस द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ log, जो log -n की log की प्रिंसिपल वैल्यू आई थी वो क्या आई थी, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ log ऑफ अ नेगेटिव नंबर। ठीक है, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ log ऑफ ए नेगेटिव नंबर इज इक्वल टू, किसके इक्वल आया था, log ऑफ पॉजिटिव नंबर, log ऑफ पॉजिटिव नंबर प्लस पाई आयोटा। ठीक है ना, और जनरल वैल्यू निकालने के लिए तो हमें पता ही है कि प्रिंसिपल वैल्यू के अंदर क्या ऐड कर देते हैं, 2n पाई आयोटा। अब हम लोग निकालना सीखेंगे प्योरली इमेजिनरी नंबर का। प्योरली इमेजिनरी कैसे होते हैं, आयोटा इंटू समथिंग टाइप की। ठीक है, आयोटा इंटू सम रियल नंबर। ठीक, तो हमने लिखा है आयोटा इंटू बीटा। इसको हम क्या लिख सकते हैं, बीटा ऐसे कैसा, आयोटा को लिख दिया cos 90 प्लस आयोटा साइन 90, क्योंकि इसकी वैल्यू 0 होती है, इसकी वैल्यू 1 होती है। आयोटा इंटू 1 आयोटा एंड दैट प्लस 0 आयोटा आ जाएगा। ठीक है, इसको e की पावर में क्या लिखेंगे, e की पावर पाई बाई 2 आयोटा, क्योंकि ये फॉर्मूला होता है e की पावर आयोटा थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ठीक है, फिर दोनों साइड लोग लगा दिया, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। फिर वो फॉर्मूला खोल दिया log m इंटू एन, log m प्लस log n। log और e कट गया, क्या बच गया, पाई बाई 2 आयोटा, log बीटा ऐसे कैसा। तो ये आ गई हमारे पास आयोटा बीटा की प्रिंसिपल वैल्यू। और जनरल वैल्यू निकालने के लिए हम इसके अंदर क्या ऐड कर देंगे, 2n पाई आयोटा, और जनरल वैल्यू को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, कैपिटल log से। ठीक है, नेक्स्ट है log ऑफ आयोटा निकाल के दिखाना है कि वो इतना आना चाहिए। ठीक है, एक तरीका तो इसका ये है कि अभी हमने log ऑफ आयोटा बीटा निकाला था, अब हमें निकालना है log ऑफ आयोटा। इसको इसे कंपैरिजन करेंगे, इट मीन्स बीटा की वैल्यू कितनी रख दो, 1। सो पुटिंग बीटा इज इक्वल टू 1 वी हैव log आयोटा इज इक्वल टू log 1 प्लस पाई बाई 2 आयोटा। log 1 0 होता है तो ये बच गया पाई बाई 2 आयोटा। ठीक है, तो ये इसकी क्या आई है, प्रिंसिपल वैल्यू। और जनरल वैल्यू अगर हमें निकालनी है, ठीक है, तो वो हो जाएगी 2n पाई आयोटा प्लस पाई बाई 2 आयोटा। ठीक है, या इसका प्रूफ मैं ऐसे भी दे सकती थी, log आयोटा, log ऐसे कैसा, आयोटा को लिखा cos 90 प्लस आयोटा साइन 90। e की पावर में क्या लिखेंगे, e की पावर आयोटा पाई बाई 2, log और e कट गया, क्या बच गया, आयोटा पाई बाई 2। ठीक है, आयोटा पाई बाई 2 ये आंसर आ गया।